हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। मैंने आपको एनाटमी में एक वेन के बारे में बताया था, पोर्टल वेन के बारे में। सो आज हम उसी की ही डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। सो व्हाट इज दैट मीन? पोर्टल वेन में जब प्रेशर बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन हाइपरटेंशन या पोर्टल हाइपरटेंशन भी हम इसको बोल सकते हैं। होता कैसे है? सो गाइज, ये हो सकता है हमारे प्री हेपेटिक कॉज से, इंट्रा हेपेटिक कॉज से और पोस्ट हेपेटिक कॉज से। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो हमारी पोर्टल वेन है वो क्या करती है, हमारे जितने भी जीआई के असेसरी ऑर्गन हैं, स्टमक है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, वहाँ से ये ब्लड लेके आती है इम्प्योरीफाई और लीवर में डालती है। क्यों? ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और जो टॉक्सिन है वो प्रोसेस्ड हो सके। बट होगा क्या, जो पोर्टल वेन है उसी में ही कोई ब्लॉकेज हो गई है, कोई थ्रोम्बस हो गया है। सो क्या होगा, ये जितनी भी टॉक्सिन्स हैं ये वहीं पे रह जाएंगे और हमारी पूरी बॉडी में सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं देखती हूँ इसके कॉजेज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला कॉज क्या है? प्री हेपेटिक, मतलब लीवर में कोई दिक्कत नहीं है बट पोर्टल वेन में कुछ दिक्कत हो गई है। फॉर एग्जाम्पल पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, इट मीन्स पोर्टल वेन में कोई क्लॉट फंस गया है एज शोन इन द पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो क्लॉट है ये पोर्टल वेन में स्टक हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं जा पा रहा है हमारे लीवर में। सेकेंड कंडीशन हो सकती है हमारी कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है पोर्टल वेन में, मतलब कोई बेबी पैदा हुआ बाय बर्थ उसको पोर्टल वेन में कोई ब्लॉकेज है। सो ये दो रीजन रहते हैं हमारे प्री हेपेटिक में। अब नेक्स्ट में जंप करती हूँ इंट्रा हेपेटिक, मतलब लीवर के अंदर कोई डिजीज है। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस के बारे में पढ़ाया था। तो वही कंडीशंस हैं जो पोर्टल वेन के हाइपरटेंशन को बढ़ा देती हैं। थर्ड आता है पोस्ट हेपेटिक, मतलब पोस्ट हेपेटिक मतलब हेपेटिक में कोई दिक्कत नहीं है, लीवर में कोई दिक्कत नहीं है, बट पोस्ट मतलब हार्ट में पेरिकार्डाइटिस की वजह से, कंजेशन होने की वजह से जितना भी ब्लड है वो लीवर में ही रहेगा। लीवर में ब्लड रहेगा तो पोर्टल वेन में ऑफ कोर्स जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। सो ये सारे क्या थे इसके कॉजेस। अब मैं बात करती हूँ इसके सिम्टम्स की। सो गाइज देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन हो जाती है सो हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है। लाइक अपनी बॉडी खुद को बचाने के लिए कुछ तो करेगी, तो करेगी क्या, छोटी छोटी कोलैटरल सर्कुलेशन स्टार्ट कर देगी, मतलब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनाना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसको ब्लड फ्लो को मैनेज करने के लिए। सो इसकी जो मेन साइट रहती हैं वो ईसोफेगस रहता है, हमारा रेक्टम रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो इसी के अकॉर्डिंग इसके जो सिम्टम है, सबसे पहला सिम्टम क्या आता है, ईसोफेजियल वेरेसिस, मतलब जो ईसोफेगस है उसमें एनलार्जमेंट होने की वजह से वहाँ पे रप्चर हो सकता है और वहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लीनोमेगैली होगी, मतलब जो स्प्लीन है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। थर्ड असाइटिस की कंडीशन, मतलब जो हमारा स्टमक है उसमें भी पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें सिम्टम आ सकते हैं आपके पेनक्रियाज के, आपके लंग्स के और हार्ट के। और लास्ट में पेशेंट को हो जाएगी हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। इट मीन्स पेशेंट को होगा कंफ्यूजन, पेशेंट को होगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि जितने भी टॉक्सिन हैं अब वो कहाँ पे बढ़ रहे हैं, हमारे ब्रेन में। और मैंने बताया था आपको ब्रेन में जो मेनली टॉक्सिन होता है दैट इज अमोनिया। अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। नाउ इसके क्या डायग्नोज करेंगे, कैसे पता चलेगा? सो हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी की वजह से हमें पता चल जाएगा कि ईसोफेजियल वेरेसिस तो नहीं है। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट हम इसमें करेंगे, लीवर एंजाइम टेस्ट करेंगे, पोर्टल वेन का प्रेशर चेक करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, लीवर बायोप्सी। हम डिटेल में देखेंगे कि वेरेसिस रप्चर तो नहीं हो गई है, ब्लीडिंग तो नहीं हो गई है। हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। सो गाइज ट्रीटमेंट में इसमें हम स्टंट भी यूज़ करते हैं। स्टंट में हम क्या करेंगे, जो हेपेटिक वेन और जो पोर्टल वेन है उसके बीच में स्टंट बनाएंगे ताकि जो प्रेशर है वो कम हो सके। सेकंड, हम इसमें एंडोस्कोपिक क्या कर सकते हैं, जो हमारा ईसोफेजियल वेरेसिस है वहाँ पे लाइगेशन कर देंगे। इट मीन्स जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं उनको हम लाइगेट कर देंगे, चिपका देंगे। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक हम देंगे। क्यों? क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो
नेक्स्ट और क्या बताया था मैंने, थ्रोम्बोसिस। सो थ्रोम्बोसिस है तो ऑफ कोर्स हम क्या दे सकते हैं उसको, एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे सकते हैं। और उस थ्रोम्बस को हम क्या कर सकते हैं, एस्पिरेट भी कर सकते हैं, मतलब क्लॉट को दूर कर सकते हैं। और क्या होगा, पेशेंट को गाइज अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स, स्प्लीनोमेगैली है, असाइटिस है, तो उसके लिए डायरेटिक्स देंगे, मतलब जो फ्लूइड जितना भी एक्सेस हुआ है उसको ड्रेन आउट करेंगे। एंड स्टमक में अगर, एब्डोमेन में अगर फ्लूइड भर गया है तो उसके लिए हम पैरासेंटेसिस करते हैं। व्हाट इज दैट मीन, पैरासेंटेसिस, जब हम ड्रेन करते हैं एब्डोमिनल फ्लूइड को। So guys, this is all about the portal hypertension. I hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you.